45 डेज मतलब 1.5 महीना। बेटा नीट की तैयारी में जो ये लास्ट के 45 डेज होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन 45 दिनों के अंदर बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने मार्क्स को 400, 300, 400, 450 मार्क्स से 600, 650, 700 मार्क्स तक ले जाते हैं। और उनसे कई गुना बच्चे ऐसे होते हैं जो इस समय इन 45 दिनों में अपने मार्क्स को कम कर लेते हैं, घटा लेते हैं। ऐसा नहीं कि वो ऐसा चाहते हैं, लेकिन यदि वो सही तरीके से सही स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करेंगे, प्रॉपर मैं कहूंगा ना कि देखो यार, सिलेबस तुमने पढ़ा होगा, पूरे साल पढ़ा होगा, लेकिन यदि आपने सिलेबस को सही से समेटा नहीं तो रायता आपके एग्जाम में बिखरेगा। यदि आपने सिलेबस को सही से कवर नहीं किया, सही से बाइंड अप नहीं किया, तो फाइनल एग्जाम में जब आप बैठोगे कुछ भी दिमाग में नहीं आएगा। तो ये जो लास्ट के 45 डेज हैं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट तक देखना। मैंने एक ऐसा प्लानर बना के दे रहा हूं आपको, जिसमें आपको कुछ नहीं सोचना, डे वाइज प्लानर दूंगा पूरे के पूरे फिजिक्स के सिलेबस को, 11th 12th पूरा सिलेबस, विद थ्योरी, विद क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड विद टेस्ट, विद फुल सिलेबस टेस्ट, हर एक चीज ऑर्गेनाइज वे में आपके लिए करके दिया है। यहां मैं पूरा प्लानर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। यदि आप इस प्लानर को प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं तो 45 दिन छोड़ो, 40 दिन से भी कम समय में आप पूरा सिलेबस कवर अप कर पाएंगे विद प्रैक्टिस एंड विद टेस्ट। और मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि हां ठीक है आप 10 घंटे रोजाना फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दो, नहीं। यदि आप डेली के रेगुलर मिनिमम 4 घंटे भी फिजिक्स पढ़ते हैं, 4 घंटा कोई बहुत ज्यादा नहीं है बेटा। लास्ट टाइम में आपको आपकी मेहनत जो है 12 से 15 घंटे टोटल होनी चाहिए, जिसमें से मात्र फिजिक्स के लिए मैं 4 घंटे मांग रहा हूं। और एक दिन के 4 घंटे निकालना कोई बड़ी बात नहीं। और इन्हीं 4 घंटे के अंदर आप थ्योरी भी पढ़ लेंगे, आप प्रैक्टिस भी कर लेंगे, आप टेस्ट भी देंगे, फुल सिलेबस टेस्ट भी देंगे और रिवीजन भी करेंगे। जो पढ़ा है उसको रिवाइज भी करते रहेंगे। लेकिन यदि मान लो आप ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पूरे साल भर कुछ पढ़ा ही नहीं है, बिल्कुल फ्रेश हैं एकदम, तो उस केस में मैं कहूंगा कि आपको 4 घंटे में काम नहीं चलेगा, आपको मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है, लेकिन उसमें आपको ऑब्वियस सी बात है 7 घंटे 6 घंटे लगभग डेली पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स की बात कर रहा हूं। नो डाउट यदि पूरे साल मेहनत नहीं की है और आप पूरे साल की मेहनत वाले बच्चों के साथ आप कंपीट करना है तो नो डाउट आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। चलो डिस्कस करते हैं कि मैं इस वीडियो में आपको फिजिक्स को कैसे बाइंड अप करना है, कैसे कवर अप करना है ताकि एग्जाम में रायता ना फैले। चलो डिस्कस करते हैं। मैं इस वीडियो में प्रॉपर बताऊंगा कि आपको कितना देर में थ्योरी कवर करना है, कितना देर प्रैक्टिस करना है, किस दिन किस चैप्टर का प्रैक्टिस करना है, किस दिन टेस्ट देना है, कब कब टेस्ट देना है, कब पार्ट टेस्ट देना है, कब फुल टेस्ट देना है। टेस्ट को 3 कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया है। पार्ट टेस्ट टॉपिक वाइज होंगे, ओनली 11th ओनली 12th के होंगे और फुल सिलेबस टेस्ट होंगे। और साथ में रिवीजन भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं आज एक चैप्टर पढ़ रहा हूं और फिर जब 30वें दिन कोई 30वां चैप्टर पढ़ रहा हूंगा उस समय पता चले पहला चैप्टर दिमाग में ही नहीं घूम रहा। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए बीच में रिवीजन के शेड्यूल भी हमें बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। डे वाइज प्लानर देखो, मैं पूरा आपको समझाता हूं, एक एक चीज को ध्यान से देखते हुए चलना। मैंने टोटल 45 डेज नहीं मात्र 40 डेज लिए हैं, ये मानते हुए कि हो सकता है आप 1-2 दिन बाद इस वीडियो को देख रहे हो, या हो सकता है 1-2 दिन आपके कहीं वेस्ट हो जाए, कोई नहीं पढ़ पाओ या कुछ बैकलॉग रह जाए, तो उसको कवर अप करने के लिए समय दिया है। चलो देखो, हर दिन का प्लानर है, कोई संडे मंडे नहीं है। अब आपके लिए कोई संडे मंडे आपके लिए नहीं होने वाला है। और मैं कहूंगा देखो बेटा, इस समय आपने जो पूरे साल पढ़ा है ना, उसी कंटेंट पे भरोसा करना है। बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट अब मत करना, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं कि आपको सिलेबस को बाइंड अप करना है, कवर करना है, नहीं तो फिर रायता फैलना है तय है बेटा, यदि सही से कवर नहीं किया तो। अब ध्यान से सुनना, मैंने यहां पे पहले 12th क्लास से स्टार्टिंग किया है और फिर 11th क्लास पे लेके आया हूं।
कोई दिक्कत नहीं है, आराम से यदि आप पढ़ते हैं तो पहले 12th भी पढ़ सकते हैं, पहले 11th भी पढ़ सकते हैं, और 12th में भी आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने थोड़ा सीक्वेंस ऐसे फॉलो किया है कि जो ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर्स हैं उनको मैंने पहले दे दिया है, और इजी भी है वो, और उनका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन टेस्ट हो जाएगा तो वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो आपको देखो डे वाइज आपको दिख रहा होगा 3 कॉलम मैंने यहां बनाए हैं। एक में रिवीजन या लर्न, दोनों तरीके के बच्चे हो सकते हैं। कुछ बच्चे मोस्टली देखो 90, मैं इस टाइम पे मान रहा हूं कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब मोस्टली बच्चे इनमें से वो हैं जो कहीं भी ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी किसी भी तरीके से पढ़ाई कर रहे थे, अब बस लास्ट फेज में वो आ रहे हैं। हाँ ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा नहीं किया या बहुत अच्छा किया वो मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन पढ़ा है उन्होंने, कहीं ना कहीं छोटी मोटी ऐसे थ्योरी हमने कहीं ना कहीं से पढ़ी है। आपके पास कोई क्लास नोट्स हैं, यदि आपके पास क्लास नोट्स नहीं है तो मैं बता देता हूं बेटा, एसीपी सर ऑफिशियल करके एक टेलीग्राम चैनल है, आप वो ज्वाइन कर लो। मैं प्रॉपर इन्हीं सीक्वेंस में क्लास नोट्स भी आपके पास डालता रहूंगा। यदि आपके पास नहीं है तो आप उससे भी रिवाइज कर सकते हैं, बट मैं रेफर करूंगा कि यदि आपके पास नोट्स है तो आप उन्हीं से ही रिवाइज करें, नए नोट्स ना बनाएं। जो नोट्स मैं डालूंगा आप उनसे प्रॉपर तरीके से रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो एक कॉलम है जिसमें रिवीजन करना है, लर्न करना है। जो बिल्कुल फ्रेश माइंडेड बच्चे हैं, जो बिल्कुल एकदम अभी तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए बेटा स्मार्ट वन शॉट बेस्ट ऑप्शन है। ये इसी के तरीके से चलेगा, इसी सीक्वेंस में आप स्मार्ट वन शॉट से भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 6 घंटे मिनिमम पढ़ना ही पड़ेगा, तब जाकर के आप कवर कर पाएंगे। अदरवाइज 4 घंटे में काम चल जाएगा यदि आपने पहले से चैप्टर्स पढ़े हुए हैं। तो आपको ये रिवीजन के तौर पे यूज करना है, और यदि फ्रेश पढ़ रहे हो तो लर्न करना है, तो उसमें आपको समय ड्यूरेशन बढ़ा देना है। स्मार्ट वन शॉट उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन होगा। रिवीजन के लिए भी स्मार्ट वन शॉट आप फॉलो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छी चीजें हैं। पूरे सिलेबस को क्रिस्प करके समराइज करके आपके सामने भेजा जा रहा है, और उसके नोट्स को भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो डे 1 में ये चैप्टर कवर करना है, इसका प्रैक्टिस करना है। दूसरा कॉलम है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब मैंने 4 घंटे को दो हिस्सों में बांट दिया, 2 घंटे 2 घंटे, 2 घंटे थ्योरी 2 घंटे प्रैक्टिस। आप मिक्स करके भी पढ़ सकते हैं कि थोड़ा थ्योरी फिर प्रैक्टिस, थ्योरी प्रैक्टिस, थ्योरी प्रैक्टिस, ऐसे 4 घंटे भी पढ़ सकते हैं, और आप 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, आपकी चॉइस है। यदि आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है तो फिर बता दो, स्मार्ट वन शॉट के साथ हम हर एक चैप्टर का एक टेस्ट दे रहे हैं, उसको आप एज ए टेस्ट भी यूज कर सकते हैं और एज ए प्रैक्टिस में भी यूज कर सकते हैं, और बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसमें। किसी भी नए मटेरियल पे जाने की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास पहले से टेस्ट है, पूरे साल में आपने किसी भी प्रकार के टेस्ट दिए हैं, तो उनको भी आप दोबारा से देकर के टेस्ट दे सकते हैं। नई नई चीजें एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत अब नहीं है। प्रैक्टिस के लिए यदि आपने कहीं भी डीपीपी सोल्व किया है, कुछ भी सोल्व किया, वो भी ले सकते हैं, या फिर हम जो कंटेंट दे रहे हैं आप स्मार्ट वन शॉट से जो डीपीपी या जो टेस्ट दिया जा रहा है आप उनसे भी कर सकते हैं। तो ये सीक्वेंस होने वाला है। आप देखो इसमें आप देख पा रहे हो कि मैंने पहले 2 दिन चैप्टर दिए जिसमें हमने मॉडर्न फिजिक्स सेमीकंडक्टर कवर कर लिया, और फिर ईएम वेव बहुत छोटा सा चैप्टर है, उसमें पूरा दिन समय नहीं लगेगा, मात्र आप 2 घंटे में पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद इसका टेस्ट देना है 1 2 3, इन तीनों का कम्युलेटिव टेस्ट देना है। आप ये 2 घंटे का भी बना सकते हैं, 1.5 घंटे का बना सकते हैं, 1 घंटे का भी बना सकते हैं। 1 घंटे में 45 क्वेश्चंस होते हैं। मैं कहता हूं कि चलो ठीक है, अभी आप प्रैक्टिस मोड पे हो तो 1.5 घंटा मान लो उसके लिए, 45 क्वेश्चंस के लिए। आपको इनके 45 क्वेश्चंस खुद से सेलेक्ट करने हैं, किसी के भरोसे नहीं रहना है कि कोई आएगा। यदि आप मंथन बैच के स्टूडेंट हो, नो डाउट आपके पास टेस्ट प्रिपरेशन करने के लिए पेडागोजी ऐप है, वो भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। कहीं से भी यार देखो, अपने पास बहुत सारे क्वेश्चन, नहीं क्वेश्चन मिले ना तो मैं बता रहा हूं आपको, मैं एसीपी सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन सेट अलग से बना के डालता रहता हूं, तो आप उनसे भी कर सकते हो, और मैं दोबारा से अब थ्योरी के साथ क्वेश्चन सेट भी बना के डाल दूंगा, ठीक है। तो वहां से भी आप इनको कर सकते हैं, वहां से क्वेश्चंस उठा लिए, 15 क्वेश्चन इस चैप्टर के, 15 इसके, 15 इसके हो गए 45 और सोल्व कर दिया इसे। फिर डे 4 में देखो इलेक्ट्रिक चार्जर एंड फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। बेटा इन दोनों चैप्टर को मैं अभी स्मार्ट वन शॉट में भी कवर करवाने वाला हूं, आप वहां से भी थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों कर सकते हैं, और टेस्ट में दूंगा वो टेस्ट भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी हो चुका है, ये हो गया, तो 3 चैप्टर पढ़ लिए। उसके बाद देखो डे 7 में 1 to 6 मतलब पूरे
जब एक बार हम ये चैप्टर पढ़ चुके होते हैं तो हर एक चैप्टर को रिवीजन करने के लिए मात्र आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे। बस पेज पलटने, रिवीजन का मतलब क्या है, पेज पलटने हैं, सारे फॉर्मूलाज को देखना है कि हाँ ठीक है ये भी याद है ये भी याद है, इस तरीके से। शॉर्ट नोट्स है तो बेस्ट है, नहीं है तो देखो बना लो। मैं तो कहूंगा अभी समय है, थोड़ा सा समय डाल करके एक्स्ट्रा एफर्ट दे करके बना लो। अदरवाइज हम बोलते रहते हैं कि शॉर्ट नोट्स क्लास के साथ साथ बना लिया करो, बेस्ट रिवीजन में आपको हेल्प करेंगे। जब यदि मैं कहूंगा कि 1 से 6 डे 1 to 6 जो आपने पढ़ा उसको रिवाइज करो, तो शॉर्ट नोट्स आपके पास होंगे तो ये काम मात्र आप 1 घंटे में कर पाओगे, मात्र 1 घंटे में। नहीं होंगे तो हो सकता है आपको 2 घंटे लग जाएंगे, लेकिन पूरा कवर कर पाओगे। फिर उसका टेस्ट देना है 1 to 6 का ही। फिर डे 8 में ये चैप्टर कवर करने हैं, डे 9 में, डे 10 में देखो मैंने एक एसी को रखा है, उसके साथ एक टेस्ट रख दिया है। फिर 11 में रे ऑप्टिक्स को रख दिया, उसकी प्रैक्टिस करो। रे ऑप्टिक्स एक बड़ा चैप्टर है तो उसको मैंने थोड़ा टुकड़ों में तोड़ दिया है। इसमें प्रिज्म और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को वेव ऑप्टिक्स के साथ अरेंज कर दिया है, ताकि आप एक दिन ऐसा ना हो कि एक दिन 4 घंटे में काम ही नहीं चल रहा, तो उसको चैप्टर को थोड़ा तोड़ दिया गया है। तो इस सीक्वेंस में ये पूरा जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम एसीपी सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो मैंने यहां पे ध्यान से देखना, यहां तक वे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये हो गया मैग्नेटिक इमेज, पूरा क्लास 12 मात्र 12 दिन में कवर हो चुका है। विद रिवीजन टेस्ट भी हो रहा है, प्रैक्टिस भी हो रही है, और पूरा 12 दिन के अंदर मात्र पूरा 12th कवर अप हो रहा है। और उसके बाद कंप्लीट 12th के रिवीजन का समय मिलेगा। आप 2 घंटे पूरा थ्योरी पढ़ो, पूरा 12th में जो भी आपको फॉर्मूला याद नहीं है उसको याद कर लो। शाम के समय पे 2 घंटे का एक टेस्ट दे लो, 1.5 घंटे का एक टेस्ट दे लो, पर आधी घंटे उसको समराइज कर लो कि टेस्ट में मैंने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने गलत किए हैं, गलत किए हैं तो कौन सा। ये भी बहुत जरूरी है, एनालिसिस बहुत जरूरी है, इसलिए मैं टेस्ट को 2 घंटे मान के चल रहा हूं। तरीके से 1 घंटे टेस्ट देने का होता है, और फिर उसको 1 घंटे एनालाइज करना होता है कि मैंने जो टेस्ट में क्वेश्चंस गलत किए हैं उसमें क्या कर दिया, नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, इसलिए 2 घंटे मान के चलता हूं। ऐसा नहीं कह सकता कि मैं सिर्फ बस हाँ फिजिक्स 1 घंटे का, हो सकता है आपको 1.5 घंटा भी देना पड़े टेस्ट में, क्योंकि वहां पीसीबी होता है, बायो जल्दी हो जाता है, फिजिक्स को एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ता है, तो इसलिए वहां पे आप 1.5 घंटे का टेस्ट भी ले सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली उसको एनालाइज भी करना है। फिर 11th क्लास में देखो मोशन इन 1D स्टार्ट हुआ, मोशन इन 1D के साथ 20 क्वेश्चन आपको उस दिन प्रैक्टिस के लिए क्लास 12 के करने हैं। फिर मोशन इन 2D हुआ, लेकिन उसके साथ 20 क्वेश्चन का एक टेस्ट देना है कंप्लीट 12th का, जो पूरा 12th है। देखो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा 12th पढ़ लिया अब उसको रख दिया फिर 11th के लग गए, नहीं। 12 दिन में जो हमने पढ़ा है ना उसको छोड़ना है ही नहीं। आप देखो कि इस प्लानर में मैंने चीजें ऐसे सेट की हैं कि वो बार बार आपको रिवीजन करने का भी समय मिलेगा उसको, और उसके टेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का भी समय मिलेगा, ठीक है। फिर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन किया, फिर उसके बाद देखो डे 17 में ये दो तीनों चैप्टर्स हैं उनको रिवीजन करने का समय मिल रहा है थ्योरी को, और उनका टेस्ट देने का समय मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फिर वर्क पावर, अगला चैप्टर स्टार्ट हो गया है। फिर देखो वर्क पावर एनर्जी चल रहा है, 11 चल रहा है, उसके पैरेलल में आपको 12th वाला जो पोर्शन था जो आप पूरा पढ़ चुके हो 12 दिनों के अंदर, उसको फिर से आपको एक बार रिवाइज करना है। रिवाइज मतलब सारे फॉर्मूलाज देखने, हाँ ठीक है ये हो गया ये हो गया ये हो गया, या जो चैप्टर में आपको दिक्कत लग रही है उस चैप्टर को ज्यादा थोड़ा समय दे दिया, बाकी चैप्टर्स को कम समय दे दिया, फिर उसका एक टेस्ट दे दिया। तो उस पूरे दिन में आपको नई चीज नहीं पढ़नी, नया चैप्टर नहीं पढ़ना, पूरा क्लास 12th का रिविजन करना है। फिर अगले दिन सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, फिर रोटेशनल मोशन, फिर इन तीनों चैप्टर जो डे देखो 18, 20, 21, क्योंकि 19 में तो आपने रिवीजन किया था, 18 ये, 19 ये और 21 ये, सॉरी 20 और 21 ये, तो इन तीनों की थ्योरी को पढ़ने का आपको समय मिलेगा 2 घंटे। वापस से रिवाइज करो। मेरा मानना यह है कि आप एक दिन में पूरा चैप्टर के हर एक फॉर्मूले रट नहीं सकते, लेकिन आप वापस से उनको जब बार बार रिवाइज करोगे तो वो अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। तो उसको रिवाइज करो और फिर टेस्ट दे लो। मॉर्निंग में रिवाइज किया, इवनिंग में टेस्ट दे लिया, या आप कनेक्टिंग भी कर सकते हो कि रिवाइज किया और टेस्ट लेके बैठ गए। फिर ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और फ्लूइड 3 दिन पढ़ा और फिर उसका टेस्ट दे लिया। दिन में रिवाइज किया, रात को टेस्ट दे लिया। फिर थर्मल प्रॉपर्टीज, केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स, फिर इन दोनों चैप्टर का एक थ्योरी को अच्छे से, क्योंकि दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो उनको अच्छे से रिवाइज किया, उसका टेस्ट दे लिया।
उसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स और यूनिट्स एंड मेजरमेंट मैंने लास्ट में रखा है, क्योंकि जब आप पूरे सारे चैप्टर पढ़ चुके होगे तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में आपको बहुत कम समय लगेगा। उससे बीच में मैंने क्लास 12 का एक और टेस्ट रख दिया, एक दिन फिर दोबारा थ्योरी पढ़ो पूरे क्लास 12 की और फिर उसका टेस्ट दे लो। तो मतलब आपको सोचना नहीं, अपना दिमाग नहीं लगाना, मैंने खूब अच्छे से सोच समझ के पूरा प्लानर सेट किया ताकि कोई भी चैप्टर आपका ना छूटे और हर एक चीज को आप प्रॉपर तरीके से कवर कर पाए। रिवीजन भी टाइमली होना बहुत जरूरी है, टेस्ट बहुत जरूरी है। आप टेस्ट के लिए कोई टेस्ट सीरीज है तो अच्छी बात है, नहीं है कोई बात नहीं, अपना खुद का बना लो। कहीं भी आपने पहले कोई टेस्ट दिया था उसको उठा के सोल्व कर लो, किसी भी बुक से क्वेश्चन उठा के सोल्व कर लो। एक फिक्स होना चाहिए कि मेरे को 45 क्वेश्चन यार 1 घंटे या सवा घंटे या 1.5 घंटे में सोल्व करने, दैट्स ऑल, इतना अपने दिमाग में होना चाहिए। फिर जैसे ये डे 34 में देखो, 34 में ये तीनों चैप्टर को रिवाइज करा वापस से और इनका टेस्ट दे लिया। फिर 35 में अब देखो पूरा सिलेबस हो चुका है हमारा, 34 डेज तक सिलेबस और टेस्ट पूरा हो चुका है। उसके बाद देखो मैं क्या कर रहा हूं, कंप्लीट 11th को फिर रिवाइज करो और उसकी प्रैक्टिस करो। मतलब पूरा 11 जो पढ़ा है उसको फिर से एक बार थ्योरी को देखो और उठा करके उसके 20 30 50 60 70 80 जितने भी क्वेश्चन आप कर सकते हो कर डालो। उस दिन क्वेश्चंस मैं टेलीग्राम पे भेजता रहूंगा, उसमें से आप सेलेक्ट करके कर सकते हैं रेंडमली। मतलब समझ लो ना, ऐसा हो जाएगा हर चैप्टर से 5-5 क्वेश्चन करने हैं, उठाए हर चैप्टर के 5-5 क्वेश्चन करने लग गए। मतलब फुल फ्लैश होकर के अच्छे से जी जान धोके 45 दिन में मेहनत करनी पड़ेगी भाई, देखो ठीक है। फिर देखो कंप्लीट 11th का, फिर अगले दिन पढ़ो थ्योरी को। प्रैक्टिस किया था आपने, कुछ एनालाइज किया होगा, यार ये फॉर्मूला तो मेरे को याद ही नहीं था, चलो याद कर लो। अगले दिन उसको रिवाइज करो, फिर टेस्ट दो, कंप्लीट 11th का टेस्ट दो। ऐसे ही फिर ये काम 12th के लिए करो, 12th पूरा, क्योंकि आपको 15 दिन 20 दिन पहले आपने 12th पढ़ा था, बीच में आपने रिवीजन जरूर किया था, उसको फिर से थ्योरी को पढ़ो, फिर से प्रैक्टिस करो और अगले दिन फिर टेस्ट दो उसका पूरा 12th का, और फिर फुल सिलेबस का शुरू कर दो, पूरा सिलेबस फिर से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेस्ट टेस्ट देने हैं, थ्योरी भी समय समय पे रिवाइज करना। प्रैक्टिस और टेस्ट में क्या डिफरेंस है, प्रैक्टिस में आप क्वेश्चन को देखोगे, समझोगे, सोल्व करोगे, नहीं आएगा सॉल्यूशन देखोगे, फिर आगे बढ़ोगे। टेस्ट में ये ऑप्शन आपके पास नहीं होता, आपके पास क्वेश्चंस हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सिलेक्टेड टाइम है, उस टाइम के अंदर उतने क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं, बीच में आप आंसर नहीं देख सकते और बीच में आप सॉल्यूशन भी नहीं देख सकते। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो कर दो या छोड़ दो, जैसे पेपर में होता है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस मोड में होते हैं तो आप समझो उस चीज को कि नहीं हो रहा कोई बात नहीं, सॉल्यूशन देखते हैं, नहीं आ रहा फॉर्मूला याद, चलो फॉर्मूला देख लेते हैं। वहां आपके पास समय होता है। फुल सिलेबस फिर दोबारा अगले दिन थ्योरी पढ़ा, फिर बाद में लगातार फुल सिलेबस टेस्ट दो और बचे हुए बाकी दिन जो 45 डेज तक फुल सिलेबस टेस्ट देते रहो। जितना टेस्ट लास्ट में दोगे उतना ही बढ़िया है, और थ्योरी भी रिवाइज करते रहो 2-2 घंटे। तो यार देखो रहे हो ना आप, आपको लग रहा होगा कि यार 40-45 दिन में कहां पूरा सिलेबस, एक हड़बड़ाहट होती है। मैं कह रहा हूं बड़े आराम से लगभग 12 दिन के अंदर 12th और लगभग 12-13 दिन के अंदर 11th, और प्रॉपर रिवीजन के साथ आपका पूरा कवर अप हो जाएगा। कोई हड़बड़ाहट नहीं करनी, शांति से हर दिन 4 घंटे कम से कम फिजिक्स के लिए निकालने हैं। मैं कह रहा हूं कि एक एक चैप्टर आप प्रॉपर तरीके से कवर अप कर पाएंगे, ठीक है। करना आप ही को है, देखो भाई करना आप ही को है। यदि आपको कोई चैप्टर में दिक्कत है, आप स्मार्ट वन शॉट देखो उसका, यदि हो चुका है तो रिकॉर्डेड देख लो, नहीं हुआ है अभी तो उसको लाइव देख लो, ठीक है। और उसकी प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन नहीं है तो हम क्वेश्चंस दे रहे हैं आपको टेस्ट के थ्रू, वो उसके थ्रू कर दो। मतलब अब एक्सक्यूज नहीं होनी चाहिए प्लीज, इन 45 दिन की मेहनत में अब कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, जी तोड़ मेहनत कर दो। मैं कहता हूं इतना मेहनत कर दो ना कि पूरे साल की मेहनत भी ऐसे छोटी सी नजर आए इन 45 दिन के सामने। इतना ज्यादा पढ़ डालो, सुबह से शाम तक फिक्स है, सोचना नहीं है, भटकना नहीं है कि यार आज क्या करूं आज क्या करूं। एक फिक्स प्लानर डे वाइज फॉलो करो, हर एक चैप्टर को करना पड़ेगा, पहले बता रहा हूं, क्योंकि इस बार अपने पास ऑप्शन नहीं है कि यार ये चैप्टर छोड़ दूंगा, इसका क्वेश्चन आएगा छोड़ दूंगा, नहीं। ऐसे टॉपर नहीं बनते, ऐसे अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। उसके लिए अपने को चाहे लो वेटेज है चाहे हाई वेटेज है, कैसा भी हमें करना पड़ेगा। हाँ लो वेटेज है तो उसको थोड़ा हम कम प्रैक्टिस कर सकते हैं, हाई वेटेज है तो उसकी प्रैक्टिस अच्छे से, रिवीजन अच्छे से करना पड़ेगा। लेकिन करना हर एक चैप्टर को पड़ेगा और करना आप ही को पड़ेगा। और आपको जो भी सपोर्ट चाहिए ना वो हमें कमेंट सेक्शन बताओ, हम पूरा कोशिश करेंगे कि उसके लिए जो भी कर सकते हैं वो आपके लिए करने के तैयार रहें, ठीक है बेटा। तो अब अच्छे से लग जाओ डे 1 से और डे
45, इसमें और 5 ऐड कर लेना। हर एक दिन प्रॉपर फॉलो करो। वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करना, कमेंट्स में बताना कि अब और आपके लिए क्या किया जा सकता है। और देखो बेटा, यदि ये 45 दिन मेहनत कर लोगे तो लिटरली बता रहा हूं, अपना 1 साल बचा सकते हो। एक हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा। यदि अभी भी हिम्मत से काम लिया, पूरा जी तोड़ मेहनत किया, तो आप आराम से बहुत अच्छा कर जाएंगे। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू। मिलते हैं स्मार्ट वन शॉट में। बाय बाय।